मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम एक्सरसाइज 4.3 को फर्दर प्रोसीड करेंगे। एक्सरसाइज 4.3 में हमने 3 क्वेश्चंस कर लिए थे। फोर्थ क्वेश्चन 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु वर्षों में का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो लेट मान लेते हैं रहमान की जो वर्तमान आयु है, माना रहमान की वर्तमान आयु x वर्ष मान लेते हैं। अब ये सेकंड क्या कह रहा है? सेकंडली ये कह रहा है कि उसकी आयु 3 वर्ष पहले, 3 वर्ष पूर्व, तो 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु माइनस कर देंगे, है ना भाई। 3 साल बाद पहले की निकालनी, 3 साल पहले की आयु, तो 3 साल पहले की आयु सिंपल है, प्रेजेंट एज में से 3 साल पहले मीन्स 3 माइनस कर दो, 3 साल पहले पहुंच जाओगे आप। ओके, और अगर बाद की पूछ रहा है तो प्रेजेंट एज में जितने बाद की पूछ रहा है वो ऐड कर दो। ओके, अब वो 5 साल बाद की पूछ रहा है तो 5 वर्ष बाद रहमान की आयु कितनी हो जाएगी? x + 5 वर्ष, है ना। अब वो क्वेश्चन में क्या कह रहा है? वो क्वेश्चन में कह रहा है कि इन दोनों का व्युत्क्रम और उनका योग, मींस इसका रेसिप्रोकल और दोनों का सम, वो हमारे पास 1/3 के इक्वल आ रहा है, 1/3 के इक्वल आ रहा है। तो प्रश्नानुसार क्या हो गया? इसका रेसिप्रोकल दोनों का सम, इसका रेसिप्रोकल क्या हो गया? 1/x - 3 प्लस में इसका रेसिप्रोकल 1/x + 5 और ये इक्वल टू है 1/3। ओके, सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट इसी तरह का था, इसको सोल्व करते हैं। तो इसको सोल्व, पहले इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करेंगे, फिर इसके रूट्स रियल है तो उनको फाइंड आउट करेंगे। तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे। इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया? x - 3 x + 5, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे, x + 5, इसको इधर प्लस का, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो x - 3 और ये इक्वल टू क्या आ गया? 1/3। ओके, सॉल्व करेंगे तो 2x 5 में से 3 माइनस करेंगे तो प्लस का 2 और अपॉन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, x को इससे, 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को इससे, तो x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x², x को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x, 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 और 3 को +5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -15 और ये इक्वल्स टू 1/3। ओके, एक स्टेप और इसको सोल्व कर लेते हैं। एक स्टेप और आगे बढ़ाएंगे तो 2x प्लस का 2 अपॉन x² प्लस का 5 है, माइनस का 3 है तो प्लस का 2x - 15 इक्वल्स टू 1/3। ओके, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसकी इधर मल्टीप्लाई, इसकी इधर इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूनी 6x जमा का 6 और इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज x² प्लस का 2x - 15। सारे को एक तरफ ले लेंगे, सारे को एक तरफ, चाहे तो इसको इधर ले आओ चाहे इसको उधर ले जाओ, दोनों बातें की है ना। तो इसको उठा के उधर ले जा रहे हैं तो इसको उठा के उधर ले जा रहे हैं, तो ये एज इट इज है आपके पास, इक्वल्स टू x⁴ प्लस का 2x, इधर से 6x माइनस का 6x और इधर माइनस का 15 है, प्लस का 6 है, उधर आएगा तो माइनस का 6 और इधर कुछ भी नहीं बचा 0, तो ये इक्वल्स टू 0। ओके, इसको और आगे बढ़ाएंगे तो ये आ गया आपके पास x⁴ प्लस का 2x है, माइनस का 6x है तो माइनस का 4x एंड माइनस का 15 माइनस का 6 माइनस का 21 इक्वल्स टू 0। तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण आ गया। द्विघात समीकरण
फिर अब हमें देखना है कि इसके रूट्स रियल हैं या नहीं है, मूल वास्तविक हैं या नहीं है। तो उसके लिए आपको बताया था d फाइंड आउट करना है, तो d इक्वल्स टू क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो हियर a इक्वल्स टू क्या हो गया, x की पावर 2 का कोएफिशिएंट 1, b इक्वल्स टू क्या हो गया, x का कोएफिशिएंट माइनस का 4, एंड c इक्वल्स टू क्या हो गया, कांस्टेंट टर्म अचर पद, तो c इक्वल्स टू आपके पास माइनस का 21। ओके, तो हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, d। तो d इक्वल्स टू क्या हो गया आपके पास b स्क्वायर, इट मीन्स माइनस 4 का स्क्वायर, और माइनस 4 इंटू a 1 और इंटू c माइनस का 21। तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस 4 का स्क्वायर करेंगे 16, माइनस माइनस प्लस, 21 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 84, और दोनों को ऐड करेंगे तो 100। अब बिकॉज d इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि 100 आ गया, 100 0 से बड़ा होता है, तो d आपके पास 0 से बड़ा है, इट मीन्स रूट्स आर रियल। ओके, रूट्स कैसे हो गए इसके, रियल रूट हो गए, और रियल रूट हो गए तो आपको फाइंड आउट करने हैं। आपके पास 3 मेथड है। पहला मेथड कौन सा था, फैक्टर मेथड, सेकंड मेथड परफेक्ट स्क्वायर मेथड, और थर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो आप कोई से भी मेथड से कर सकते हो, है ना। मैं यहाँ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को यूज कर रहा हूँ, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को यूज करूंगा तो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी एंड बाय 2a। ओके, तो इक्वल्स टू माइनस बी क्या है आपके पास, माइनस का 4 प्लस माइनस रूट डी कितना आ गया, सो डी कितना आ गया आपके पास 100 एंड बाय 2a क्या है 1। ओके, इसको सोल्व करेंगे x प्लस टू क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4 प्लस माइनस 100 का रूट क्या हो गया 10 बाय 2। अब यहां से 2 वैल्यूज आ गई, एक प्लस एक माइनस, है ना। तो 4 प्लस 10 बाय 2 और 4 माइनस 10 बाय 2। 4 प्लस 10 मीन्स 14 बाय 2, और 14 बाय 2 किसके इक्वल आ गया, 7 के इक्वल, है ना। यहां देखते हैं 4 माइनस 10 मीन्स माइनस का 6 बाय 2, और माइनस का 6 बाय 2 किसके इक्वल आ गया, माइनस 3 के इक्वल आ गया, है ना। अब माइनस 3 को हम रिजेक्ट करेंगे, क्यों, क्योंकि एज माइनस में नहीं होती है। आपने सुना है कभी किसी बच्चे के माइनस 3 साल है, कोई आया आपके पास बताने, नहीं ना। मैं ये थोड़ी कहूंगा कि मेरी एज माइनस का 42 ईयर्स है, नहीं ना। तो इसलिए इसको रिजेक्ट कर देते हैं। फिर मीन्स x की जो वैल्यू हो गई वो कितनी हो गई 7, और x क्या माना था आपने, रहमान की वर्तमान आयु। तो अतः रहमान की वर्तमान आयु कितनी हो गई 7 साल। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, सॉरी 5th क्वेश्चन पहले नोट कर लेना बेटा। इसको वीडियो को ना इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो। जैसे ही स्क्रीनशॉट लोगे तो फिर उसके बाद इसको नोट कर लिया करो। स्क्रीनशॉट लेने के बाद नोट करो, और कहीं अटक जाओ फिर क्वेश्चन को देखो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5। एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उसके अंकों का गुणनफल 210 होता। उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए अंक ज्ञात कीजिए। ओके, तो मान लेते हैं कि मैथ में शेफाली ने x अंक प्राप्त किए। ओके, माना शेफाली द्वारा गणित में प्राप्त अंक कितने x, शेफाली द्वारा अंग्रेजी में प्राप्त अंक। ओके, अब देखो उसने मैथ और इंग्लिश दोनों में 30 मार्क्स 30 मार्क्स लिए, और मैथ में हमने मान लिया x, तो हमें इंग्लिश के में कितने नंबर लिए ये बताना हमें। तो क्या करें भाई, दोनों के सम में से और मैथ के माइनस कर देते तो आपके पास क्या रह जाएंगे, इंग्लिश के रह जाएंगे, है ना। तो
30 माइनस x। ओके, अब प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार इसमें 2 अंक ज्यादा और इसमें 3 अंक कम लेता तो दोनों का जो प्रोडक्ट था वो 210 था, है ना? 210 हो जाता। अगर इसमें वो 2 अंक ज्यादा लेता, इसमें 3 अंक कम लेता, तो 2 अंक ज्यादा लेता इसमें, तो क्या हो जाते हैं x+2 सिंपली, है ना? और इसमें 3 अंक कम लेता तो -3 कर देंगे, तो 30 में से 3 गए 27 मीन्स 27 माइनस x। अब जो इनका प्रोडक्ट है, इनका मल्टीप्लीकेशन है, वो कितना हो जाता 200। ओके, विदाउट ब्रैकेट्स खोलते हैं, x की इससे मल्टीप्लाई, x की इससे मल्टीप्लाई, 2 की इससे मल्टीप्लाई, 2 की इससे भी मल्टीप्लाई, तो x को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27x, x को हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -x², 2 को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 54 एंड 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे -2x = 210। विदाउट -x² और 27x प्लस का है, माइनस का 2x है मीन्स प्लस का 25x। ओके, और प्लस का 54, 210 को इधर लाएंगे तो माइनस का 210 = 0। सॉल्व करेंगे, -x² प्लस का 25x और इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो माइनस का 156 और इक्वल्स टू 0/210 में से 54 माइनस करेंगे 156 माइनस माइनस। ओके, माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे ये प्लस का, ये माइनस का हो जाएगा और ये आपका प्लस का हो जाएगा। तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब हमें ये बताना है कि इसके रूट्स रियल हैं या नहीं है। रूट्स रियल है, कैसे पता करेंगे रूट्स रियल है? d = b² - 4ac। तो यहां हम देखते हैं a आपके पास कितना है 1 है, b आपके पास कितना है -25 है और c आपके पास कितना है प्लस का 156 है। ओके, तो d = क्या हो गया b क्या है -25, इसका स्क्वायर -4 × 1 × 156, -25 का स्क्वायर करेंगे तो 625 और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 624, कितना आ गया 1 आ गया। इट मीन्स d इज ग्रेटर देन 1, सॉरी 0। इट मीन्स क्या हुआ कि d ग्रेटर देन 0, d ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स रियल होंगे, मूल वास्तविक होंगे। मूल वास्तविक होंगे तो हमें उनको ज्ञात करना है। तो सिंपली मैं द्विघाती सूत्र से ज्ञात कर देता हूं, बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x = -b ± √d and by 2a। ओके, -b माइनस का 25, b क्या है आपके पास माइनस का 25 प्लस माइनस √d, d कितना है 1 आपके पास एंड बाय 2 × a 1। ओके, तो माइनस माइनस प्लस 25 प्लस माइनस 1 का रूट करेंगे तो 1 और अपॉन का 2। ओके, ठीक है, यहाँ एक बार प्लस कर लेंगे एक बार माइनस कर लेंगे तो 25 + 1/2 और 25 - 1/2। ओके, 26/2 और 26/2 कितना आ गया आपके पास 13 और यहाँ कितना आ गया 24/2, 24/2 कितना आ गया आपके पास 12। ओके, अगर हम x की वैल्यू 13 लेते हैं तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 30 में से 13 माइनस करेंगे तो 17। ओके, तो x = 13 मीन्स x क्या है गणित में प्राप्त अंक, तेरह, तो अंग्रेजी में कितने हो गए 30 - 13 = 17। ओके, एक तो ये हो गया आपके पास
और दूसरा, अगर गणित में प्राप्त अंक हम 12 ले लेते हैं तो अंग्रेजी में कितने हो गए आपके? 30 घटा 12, 30 घटा 12 करेंगे तो दोनों ही कंडीशंस में ओके। क्वेश्चन नंबर 6, एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो एक आयताकार खेत बता रहे, मान लेते हैं आपके पास कोई रेक्टेंगुलर फील्ड है, ये रेक्टेंगुलर फील्ड है ओके। ये इसकी छोटी भुजा, ये इसकी बड़ी भुजा, ये इसकी छोटी भुजा और ये इसकी बड़ी भुजा, है ना। ये इसकी स्मॉल साइड, ये लार्जर साइड ओके। एंड ये इसका विकर्ण डायगोनल ओके, ये इसका डायगोनल। हमें पता है रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में पर एंगल कितने का होता है? 90 का। इट मींस ये जो ट्राइंगल है आपके पास, ये ट्राइंगल कैसा हो गया आपके पास? राइट ट्राइंगल। और मैंने पहले भी बताया है कि जहां भी आपके पास राइट ट्राइंगल आ जाए इट मींस पाइथागोरस थ्योरम। इट मींस क्या होगा? पाइथागोरस थ्योरम। तो ये क्या कह रहा है कि जो विकर्ण है वो छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है ओके। तो छोटी भुजा ये है, इसकी मैं मान लेता हूं x मीटर ओके। ये साइड कितनी हो गई? x मीटर। तो ये कितना हो गया? इससे 60 फालतू ज्यादा, तो x प्लस 60 मीटर, है ना। और नेक्स्ट वो कह रहा है कि जो बड़ी भुजा है मीन्स दूसरी साइड है, वो इस साइड से 30 मीटर ज्यादा है। तो ये साइड कितनी हो गई? x प्लस 30 मीटर, है ना। और मैंने बताया था कि जब भी आपके पास कोई राइट ट्राइंगल का क्वेश्चन आ जाता है इट मीन सीधा सीधा पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम बाय पाइथागोरस थ्योरम बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा? ये आपके पास हाइपोटेन्यूज कर्ण और ये आपके पास लंब और ये आपके पास आधार। तो लंब का वर्ग जमा आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। लंब कितना है बेटा? x, x स्क्वायर प्लस का आधार कितना है? x प्लस 30 का स्क्वायर और इक्वल्स टू क्या हो गया? x प्लस 60 का स्क्वायर ओके। ब्रैकेट्स खोल लेंगे, x स्क्वायर इसका स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर प्लस का 60x 2ab, है ना। और 30 का स्क्वायर करेंगे तो 900 ओके। सेम इक्वल्स टू x स्क्वायर 60 2 जा 120x और प्लस का 60 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3600 ओके। 3600। कोई डाउट? सारे की साइड चेंज कर दो। x प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो गया। क्या बच गया आपके पास? x स्क्वायर प्लस का 60x, इसको उठा लाएंगे तो माइनस का 120x ओके, प्लस का 900, इसको उठा के इधर लाएंगे तो माइनस का 3600। कुछ भी नहीं बचा उधर, जीरो ओके। तो ये हो गया आपके पास x स्क्वायर माइनस का 120 प्लस का 60 तो मीन्स माइनस का 60x प्लस का 900 माइनस का 3600 मीन्स 3600 घटा का 900 जमा का तो कितने बच गए? घटा के 2700 बराबर जीरो। तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब इसको आपने आगे खुद सोल्व करना, ठीक। सेवंथ क्वेश्चन, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो लेट दो संख्याएं हमारे पास, एक बड़ी संख्या एक छोटी संख्या। तो लेट मान लेते हैं, माना बड़ी संख्या x और जो छोटी संख्या है वो आपके पास y। तो प्रथम शर्तानुसार
फास्ट अकॉर्डिंग टू फास्ट प्रॉब्लम प्रथम शर्तानुसार वो क्या कह रहा है कि इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर माइनस करें तो आपके पास 180 आ रहा है ना। अंतर अंतर क्या होता है, बड़ी में से छोटी को माइनस करना, डिफरेंस। बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करना, डिफरेंस। ओके, तो अकॉर्डिंग टू फास्ट प्रॉप पहली शर्तानुसार क्या हो गया, इसके वर्ग में से इसका वर्ग घटाएंगे तो x का वर्ग माइनस y का वर्ग बराबर 180। ये आपकी पहली इक्वेशन मान लेते हैं। नेक्स्ट वो क्या कह रहा है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के 8 गुना है। तो दूसरी शर्तानुसार जो छोटी संख्या है इसका वर्ग बड़ी संख्या के 8 गुने के बराबर है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना, ये आपकी इक्वेशन सेकंड। विदाउट, अब देखो 1 में y स्क्वायर की जगह y स्क्वायर की वैल्यू रख देते हैं, आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। तो y स्क्वायर का मान 1 में रखने पर, तो y स्क्वायर का मान 1 में रखेंगे तो क्या हो गया, x स्क्वायर माइनस का y स्क्वायर की जगह हम कितना रखेंगे 8x और इक्वल्स टू, इधर उठा लाते हैं माइनस का 180 इक्वल्स टू 0। तो ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। तो पहले देखेंगे कि इसके रूट्स हैं या नहीं है। तो रूट्स के लिए हम क्या करते हैं, d, तो d इक्वल्स टू क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहां हमारे पास a क्या है 1, b क्या है हमारे पास माइनस का 8 एंड c क्या है माइनस का 180। ओके, पुट करेंगे तो क्या हो गया, d इक्वल्स टू b माइनस 8 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू 1 इंटू माइनस 180। ओके, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे एंड माइनस माइनस प्लस, 18 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72, तो प्लस का 72 कितना हो गया 784 विदाउट, अब बिकॉज d is greater than 0 hence रूट्स आर रियल, और रूट्स रियल है तो मैं इनको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व कर दूंगा। ओके, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है, बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x इक्वल्स टू क्या होगा माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाय 2a माइनस बी माइनस का 4, सॉरी माइनस का 8, माइनस बी माइनस 8 प्लस माइनस रूट डी 784 अपॉन 2a। ओके, 784 का रूट क्या होगा 784, 2 से डिवाइड हो रहा है, 3 2 जा 6, 9 2 जा 18, 2 फिर 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 1 जा 2, 9 एंड 6, फिर 2 से डिवाइड हो रहा है, फिर 2 से डिवाइड हो रहा है तो 24 से डिवाइड हो रहा है, सॉरी 14 से डिवाइड हो रहा है, 14 इट मीन्स 14 2 जा 28 का स्क्वायर। ये किसका स्क्वायर है 28 का स्क्वायर। तो यहाँ 28 आ जाएगा, तो इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस 8 प्लस माइनस 28 a की जगह 1 और अपॉन 2, दोनों अलग अलग कर देंगे अब यहाँ। तो एक बार प्लस का 8 प्लस का 28/2 और एक बार माइनस का 8 माइनस 28/2। ओके, तो ये आ गया माइनस 20/2 माइनस 20/2 माइनस का 10। ओके, और इसमें ओके नेक्स्ट आपके पास ये कितना आ गया 36, तो मीन्स 36/2 इट मीन्स 18 विदाउट। तो आपके पास जो फर्स्ट नंबर है 18 मीन्स
जो x की वैल्यू, ये किसकी वैल्यू आई आपके पास, x की वैल्यू, तो हियर x इक्वल्स टू कितना आ गया 18। आपको y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो y की वैल्यू यहां रख दो, है ना। तो y स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो गया 8 इंटू का 18, ओके। तो y इक्वल्स टू क्या आ गया 8 के फैक्टर करेंगे तो 4 इंटू 2 और इसका करेंगे तो 9 इंटू 2, तो 8 2 यहां से आ जाएगा, 3 यहां से आ जाएगा, 2 2 जा 4 3 जा, ठीक है। तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 12, ओके। और x की वैल्यू कितनी है आपके पास 18। तो होता है बड़ी संख्या 18, छोटी संख्या 12, ठीक है बेटा। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय।